Assalamualaikum my smart students. Welcome back to a smart classroom. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दो पार्ट्स सॉल्व करने को दिए थे और दो बच्चों ने उसे ट्राई भी किया और बिल्कुल सही किया. वेरी गुड. आज हम सीखने वाले हैं एस्टिमेशन और मैं आपको इसे इतना इजी बना के समझाऊंगी कि आप खुद सॉल्व कर पाएंगे. सो ग्रैब योर नोटबुक एंड पेंसिल और चलो शुरू करते हैं. पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले हम एस्टिमेशन को समझते हैं कि व्हाट इज एस्टिमेशन. एस्टिमेशन क्या होती है? एस्टिमेशन मीन्स मेकिंग अ स्मार्ट गेस ऑफ वेयर अ नंबर शुड बी. एस्टिमेशन मीन्स मेकिंग अ स्मार्ट गेस, यानी एग्जैक्ट नहीं, बस अंदाजा लगाना कि नंबर कहाँ आएगा. अब एस्टिमेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं. पहले उन रूल्स को समझते हैं, देन हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे. अच्छा जी, एस्टिमेशन के लिए हम जो सेकंड वर्ड यूज करते हैं वो है राउंडिंग ऑफ. राउंडिंग ऑफ या एस्टिमेशन. राउंडिंग ऑफ हमने ग्रेड 3 में भी पढ़ा था. ग्रेड 3 में हम राउंडिंग ऑफ कुछ यूं पढ़ते हैं, राउंडिंग अप एंड राउंडिंग डाउन. चलो बच्चों, राउंडिंग अप कब करते हैं और राउंडिंग डाउन कब करते हैं इसको समझते हैं. सबसे पहले हम जिस प्लेस पे राउंड ऑफ कर रहे होते हैं, हम जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे होते हैं उससे राइट वाला डिजिट देखते हैं. ठीक है, जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे होते हैं उससे राइट वाला डिजिट देखना है. उससे राइट वाला डिजिट अगर 5 है या 5 से ग्रेटर है. ठीक है, जिस प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसके राइट वाला डिजिट अगर 5 है या 5 से ग्रेटर है. 5 से ग्रेटर मीन्स 6, 7, 8, 9. तो हम क्या करेंगे? राउंड अप करेंगे. राउंड अप मीन्स इंक्रीज द मेन डिजिट बाय 1. मैं रूल्स यहां पे लिख देती हूं. इफ द डिजिट इज 5 or greater than 5, we will round up. Round up means increase the main digit by 1. Next, अगर जिस प्लेस को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे राइट वाला डिजिट 5 से स्मॉलर है. 5 से स्मॉलर मीन्स 0, 1, 2, 3 and 4. तो हमने क्या करना है? वी विल राउंड डाउन. राउंड डाउन मीन्स कीप द मेन डिजिट सेम. कीप द मेन डिजिट सेम. अच्छा जी, सेकेंड रूल है इफ द डिजिट इज लेस देन 5. लेस देन 5 मीन्स 0, 1, 2, 3, 4. इफ द डिजिट इज लेस देन 5 we will round down. Round down means keep the main digit same. अच्छा जी, ये तो थे एस्टिमेशन का कॉन्सेप्ट. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो कमेंट में डन लिखो और अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो दोबारा पॉज करके ट्राई करो. यू कैन डू इट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्टिमेशन बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल. Let's suppose we have a number 4567. 4567 को मैं आपको नियरेस्ट 1000 में भी राउंड ऑफ करके करना सिखाऊंगी, नियरेस्ट 100 में भी और नियरेस्ट टेंस पे भी. सबसे पहले हम इसे नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करते हैं. नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है तो हम 4 को क्या कर लेते हैं? सर्कल कर लेते हैं. 4 को हमने कर लिया सर्कल. अब मैंने आपको जब रूल्स बताए थे तो रूल्स में क्या बताया था कि हमने इसके राइट साइड वाला डिजिट देखना है. राइट साइड पे डिजिट कौन सा है? 5 है. ठीक है, राइट साइड पे कौन सा डिजिट है? 5. नेक्स्ट क्या था कि अगर हमारे पास राइट साइड वाला डिजिट 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो हम क्या करेंगे? हम राउंड अप करेंगे. राउंड अप मीन्स इंक्रीज द नंबर बाय 1. ठीक है, अब देखें 4 के राइट साइड पे 5 है तो रूल के मुताबिक क्या होगा? ये राउंड अप हो जाएगा. राउंड अप होगा
तो जो नंबर हमने सर्कल किया है उसमें क्या करेंगे, +1 करेंगे। +1 करेंगे, 4 + 1 = 5 एंड नेक्स्ट सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 4567 राउंड ऑफ होके हमारे पास क्या बन गया, 5000। ओके जी स्टूडेंट्स, दिस इज द साइन ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, ये एस्टिमेट होके हमारे पास क्या हो गया, 5000। ये हमने किस में राउंड ऑफ किया है, नियरेस्ट 1000 में। अब हम इसे नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करने के लिए मैं अगेन इस नंबर को नीचे लिख लेती हूँ, 4567। 100 प्लेस को राउंड ऑफ करना है। 100 प्लेस को राउंड ऑफ करने के लिए 5 को मैंने कर लिया सर्कल, 5 को सर्कल कर लिया। अब 5 को सर्कल करने के बाद हमने क्या करना था, हमने 5 के राइट साइड पे जो डिजिट है वो देखना था। राइट साइड पे क्या डिजिट है, 6। ठीक है, और रूल क्या था कि अगर हमारे पास राइट साइड वाला डिजिट 5 हो या 5 से ग्रेटर हो तो हम क्या करेंगे, हम राउंड अप करेंगे। राउंड अप का क्या मतलब था, इंक्रीज द डिजिट बाय 1, मतलब कि जिस नंबर को हमने सर्कल किया है उसमें क्या करेंगे, +1 कर देंगे। अगेन दिस इज द साइन ऑफ एस्टिमेशन। 4 will be written as it is. Next 5 + 1 = 6 and next 2 digit become 0. ये हो गया नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ। अब हम इसे नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करने के लिए मैं अगेन इस डिजिट को नीचे उतार लेती हूँ, 4567। टेंस पे राउंड ऑफ करना है। टेंस पे कौन सा नंबर है मेरे पास, 6 को मैंने कर लिया सर्कल। रूल के मुताबिक मैंने जो नंबर सर्कल किया है उसके राइट साइड वाला नंबर देखना था। राइट साइड वाला डिजिट क्या है, 7 है। 7 is greater than 5, so we will round up. Round up means +1. 4 will be written as it is, 5 as it is, 6 + 1 = 7 and next digit becomes 0. अगर आपको ये स्टेप समझ आ गया है तो कमेंट में डन लिखो, और अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो दोबारा पॉज करके ट्राई करो। यू कैन डू इट। नाउ we will move towards page number 9. Question number 1. Question number 1 is estimate where each 4-digit number goes on the number line. First step is we will estimate the number, then mark and label the number on the number line. First step is to estimate that number, then we will mark or label the number on the number line. Then third step is write the value of the digit that is underlined. सबसे पहले हमने क्या करना है, एस्टिमेट करना है। उसके बाद अपने नंबर को नंबर लाइन पे बताना है कि कहाँ हमारा नंबर लाए करता है। उसके बाद हमने ये जो अंडरलाइन डिजिट है इसकी वैल्यू बतानी है। आई होप आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम ए पार्ट सॉल्व करते हैं। ए पार्ट इज 4268। फर्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप वाज टू एस्टिमेट दिस नंबर। एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करने के लिए बच्चे इट्स योर ओन चॉइस कि आप इसे 1000 प्लेस पे एस्टिमेट करते हो, 100 प्लेस पे करते हो या 10 प्लेस पे करते हो। मैं आपको इसको 1000 प्लेस पे कर देती हूँ। 1000 प्लेस पे क्या है हमारे पास, 4 को मैंने कर लिया सर्कल। ठीक है, 4 को क्या कर लिया मैंने, सर्कल कर लिया। अब रूल के मुताबिक रूल क्या था कि जो नंबर हमने सर्कल किया है, जिस प्लेस को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं उससे राइट साइड वाला डिजिट देखना है। राइट साइड वाला डिजिट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 है। 2 इज स्मॉलर देन 5। 2 जो है वो 5 से छोटा है। तो अगर हमारे पास 5 से छोटा नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, वी विल राउंड डाउन। राउंड डाउन मीन्स नंबर हमारे पास क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। दिस इज द साइन ऑफ एस्टिमेशन। ये हमारे पास क्या है, एस्टिमेशन का साइन है। अब इसको राउंड ऑफ करते हैं। 4 will be written as it is. Next all the digit become 0. तो ये एस्टिमेट हो के हमारे पास क्या हो गया, 4000 हो गया। अब हम इस नंबर लाइन को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, नंबर लाइन को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 10 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूँगी, 9 लाइन्स ड्रॉ कर लूँगी।
ये जो फर्स्ट लाइन है ये मेरी किस चीज़ को शो कर रही है, 4100 को। सेकेंड लाइन किस चीज़ को शो कर रही है, 4200 को। थर्ड लाइन 4300 को। फोर्थ लाइन 4400 को। फिफ्थ लाइन 4500 को। सिक्स लाइन 4600 को। सेवेंथ लाइन 4700 को। एट्थ लाइन 4800 को और नाइन्थ लाइन 4900 को। नेक्स्ट इज द नंबर 5000। अब नंबर देखें, इट्स 4268। ये क्या था, फर्स्ट लाइन किस चीज को शो करी थी, 4100 को। तो हमारे नंबर को देख के हमें क्या पता चल रहा है, हमारे नंबर को देख के हमें यही पता चल रहा है ना कि हमारा नंबर कहाँ लाई करेगा, 4200 और 4300 के दरमियान में। फर्स्ट लाइन किस चीज को शो करी थी, 4100 को। सेकेंड लाइन किस चीज को शो करी थी, 4200 को। तो मतलब ये हमारा नंबर इन दो पॉइंट्स के दरमियान में लाई करेगा, ठीक है। अब दरमियान में मीन्स कि 4200 और 4300 के मिड में आएगा, ठीक है। आपने मिड में एक डॉट ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, ये मैंने कर लिया। और यहाँ पे आपने इस डॉट के ऊपर क्या मार्क कर देना है, ये हमारा कौन सा नंबर है, 4268। अच्छा जी, द अंडरलाइन डिजिट हैज अ वैल्यू ऑफ। अब हमने ये जो हमारे पास डिजिट अंडरलाइन हुआ है इसकी वैल्यू भी बतानी है। इसकी वैल्यू बताने के लिए बच्चे, द प्लेस ऑफ 8 इज 1s, 6 इज 10s, 2 इज 100 एंड 4 इज 1000। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000। इट मीन्स 4 की वैल्यू क्या है, 4000। 4000। और अगर वर्ड्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, FOUR 4 THOUSAND 4000। नेक्स्ट बी पार्ट इज 3279। बी पार्ट इज 3279। अब राउंड ऑफ करते हैं, नियरेस्ट 1000 पे ही राउंड ऑफ कर लेते हैं। नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करने के लिए मैंने 1000 प्लेस को सर्कल कर दिया। अब रूल के मुताबिक हमने कौन सा डिजिट देखना है, राइट साइड वाला। वेरी गुड, राइट साइड वाला देखना है। राइट साइड वाला डिजिट क्या है, स्मॉलर देन 5 है। इट मीन्स वी विल राउंड डाउन। राउंड डाउन करना है यहाँ पे हमें। राउंड डाउन करने के लिए ये एस्टिमेशन का साइन आ गया। राउंड डाउन करना था तो 3 एज इट इज लिखेंगे और आगे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, 0। तो ये 3279 एस्टिमेट होके हमारे पास क्या हो गया, 3000 बन गया। अब हम अपनी जो नंबर लाइन है उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये फर्स्ट लाइन शो कर रही है 3100 को, सेकेंड लाइन 3200 को, थर्ड लाइन 3300, फोर्थ लाइन 3400, फिफ्थ लाइन 3500, सिक्स्थ लाइन 3600, सेवेंथ लाइन 3700, एट्थ लाइन 3800 एंड नाइन्थ लाइन 3900। ठीक है, अब हमने देखना है हमारा नंबर किन दो नंबर्स के दरमियान में लाई करेगा। फर्स्ट वाली 3100 है, इट्स 3279। इट मीन्स ये 3200 और 3300 के दरमियान में आएगा। ये है हमारे पास सेकेंड लाइन किस चीज़ को शो करी थी, 3200 को, और ये हमारे पास क्या है 3300। तो इन दो लाइंस के पास हमारा नंबर लाई करेगा। मैंने ये एक सर्कल बना दिया, डॉट बना लिया। इस डॉट को मैं मार्क कर दूंगी, मैं लिख दूंगी ये मेरा कौन सा नंबर है, 3279। नेक्स्ट, द अंडरलाइन डिजिट हैज़ अ वैल्यू ऑफ। अंडरलाइन डिजिट की क्या वैल्यू होगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट इज द सी पार्ट। सी पार्ट इज 6705। सी पार्ट इज 6705। नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ कर रहे थे तो 1000 प्लेस को मैंने सर्कल कर लिया। 1000 प्लेस को सर्कल करने के बाद मैं इसके राइट साइड वाला डिजिट देखूंगी। राइट साइड वाला डिजिट 7 है। 7 इज ग्रेटर देन 5। 7 5 से बड़ा है तो वी विल राउंड अप। राउंड अप मीन्स +1। ठीक है, +1। 6 + 1 = 7 एंड आगे वाले सारे डिजिट क्या हो जाएंगे, 0। नेक्स्ट स्टेप, हम अपनी नंबर लाइन को डिवाइड कर लेते हैं 10 इक्वल पार्ट्स में। इट्स 6100, 6200, 6300, 6400, 6500,
6,600, 6,700, 6,800, 6,900 एंड नेक्स्ट इज 7,000। ओके जी, नंबर रीड करें। नंबर क्या है? 6,705। तो ये हमारा नंबर किन दो लाइंस के दरमियान में आएगा? फर्स्ट लाइन किस चीज को शो करी थी? 6,100 को। इट्स 6,700। तो 6,700 और 6,800 वाली लाइन चेक करते हैं। 6,200, 300, 400, 500, 600, 700 एंड 800। ये है ना 700 और 800 वाली लाइन, यहाँ पे आएगा अब हमारा नंबर। ये मैंने छोटा सा सर्कल बना लिया कलर्ड, और मैं इसको एरो डाल के लिख दूंगी कि यहाँ पे मेरा नंबर आ रहा है। नेक्स्ट इज द अंडरलाइन डिजिट हैज अ वैल्यू ऑफ। अंडरलाइन डिजिट हमारे पास कौन सा है? 7 है। 7 की हमने वैल्यू बतानी है। द प्लेस ऑफ 7 इज 100, so value of 7 is 700 and in words it's SEVEN 7 HUNDRED 700. Next is the D part. D part is 2541. First step was to round off our number. राउंड ऑफ करना है, तो मैंने 1000 प्लेस को क्या कर लिया? सर्कल कर लिया। 1000 प्लेस से राइट डिजिट पे, राइट साइड पे जो नंबर है वो 5 है। 5, द रूल वॉज इफ द डिजिट इज 5 और ग्रेटर देन 5 वी विल राउंड अप। 5 है तो क्या करेंगे? राउंड अप कर देंगे। राउंड अप मीन्स +1। 2 + 1 = 3 और आगे वाले सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 0। अब हम अपनी नंबर लाइन को डिवाइड कर लेते हैं। 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800 एंड 2900। अब चेक करते हैं हमारा नंबर किन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा। इट्स 2541। 500 और 600 के दरमियान में आएगा। 100, 200, 300, 400, 500 इन दो लाइंस के दरमियान में आएगा। अब हम मार्क करते हैं अपने नंबर को। यहाँ पे इन दो लाइंस के दरमियान में एक छोटा सा सर्कल बना रही हूँ जिसे मैंने कलर कर दिया है, और यहाँ पे मेरा क्या आ रहा है? ये नंबर आ रहा है 2541। नेक्स्ट इज द अंडरलाइन डिजिट हैज अ वैल्यू ऑफ। अब हमने जो हमारे पास डिजिट अंडरलाइन हुआ है उसकी वैल्यू बतानी है। ओके जी, द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इज 1। 1 हमारे पास क्या है? वंस प्लेस पे है, तो हम इसको लिख देंगे 1 और वर्ड्स में भी लिख देते हैं। नेक्स्ट इज द लास्ट ई पार्ट। ई पार्ट इज 7043। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास? हमने सबसे पहले इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है 1000 प्लेस पे। 1000 प्लेस को मैंने सर्कल कर दिया। राइट साइड पे हमारे पास क्या है? 0। 0 इज लेस देन 5, सो वी विल राउंड डाउन। राउंड डाउन मीन हमारा नंबर जो हमने सर्कल किया है वो एज इट इज रहेगा और आगे के सारे डिजिट्स क्या हो जाएंगे? 0। अब हम अपनी नंबर लाइन को डिवाइड करते हैं। 7100, 7200, 7300, 7400, 7500, 7600, 7700, 800 एंड 900। 7043 है, तो इट मीन्स हमारा नंबर किन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा? 7000 एंड 7100 के। यहाँ पे मैंने एक सर्कल बना लिया और यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ। मैं कहती हूँ मेरा नंबर कहाँ आ रहा है? यहाँ। अब द अंडरलाइन डिजिट हैज अ वैल्यू ऑफ। हमने अंडरलाइन डिजिट की वैल्यू भी बतानी है, तो वैल्यू क्या बनेगी इसकी हमारे पास? इट्स 4 10s। 4 10s मीन्स 40। FORTY 40। नेक्स्ट अब साइड बॉक्स देख लेते हैं। साइड बॉक्स में वो क्या कह रहा है? कैन यू थिंक ऑफ अ नंबर दैट हैज सेम नंबर ऑफ टेंस एंड 1000। क्या आप कोई ऐसा नंबर बता सकते हो जिसमें टेंस प्लेस और 1000 प्लेस पे क्या है? हमारे पास सेम नंबर है। तो ऐसा नंबर हम लिख लेते हैं। 1000 प्लेस पे मैं अगर 4 लिखती हूँ, देन आई विल राइट 1, और फिर मैं टेंस प्लेस पे भी 4 लिख दूँ, 4142। नेक्स्ट इज कैन यू थिंक ऑफ अ नंबर दैट हैज सेम नंबर ऑफ वंस एंड हंड्रेड्स। अब वो कह रहा है वंस और 100 पे सेम नंबर है। 4 1
2 1 4121 वंस प्लेस पे भी क्या है हमारे पास 1 है और 100 प्लेस पे भी हमारे पास क्या है 1 है। ऑल राइट माई स्मार्ट स्टूडेंट्स, आज हमने एस्टिमेशन को स्टेप बाय स्टेप सीखा है। अब मैं कमेंट बॉक्स में 2 क्वेश्चंस पिन कर रही हूँ और आपने उसको कमेंट में मुझे आंसर देना है। अगर आज का लेसन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल स्मार्ट क्लासरूम को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्मार्ट लेक्चर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।